कैसे हैं आप सभी। श्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सारे बच्चे लाइव सेशन में आ जाइए। बच्चे हैं क्लास देख रहे हैं, लाइव आ जाए। आज आप लोगों का क्लास 1 है, जिसमें कि आज मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। सारे विद्यार्थी जितने हैं लाइव सेशन अटेंड कीजिए। आज मैं बात करूंगा हिस्ट्री क्लास के बारे में, और ये एनसीईआरटी जिन बच्चों ने परचेज किया है उनके लिए है। मेंटरशिप वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग करने वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जिन्होंने 10 रुपया वाला कोर्स लिया है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताएंगे, वॉइस क्लियर जा रही है ना मेरी? तो अभी कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर जो क्लास आप करवा रहे हो, ठीक है, तो सर आप बेसिक से करवाना, बिल्कुल शून्य से तैयारी करवाना, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी संदर्भ में मैंने आज का ये क्लास अब आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। आज संडे है और आज कुछ सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। एनसीईआरटी के बारे में चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कैसे उसे पढ़ाऊंगा, कैसे लेकर आगे बढ़ूंगा। अब तुम लोग मेंस का भी प्रैक्टिस कर ही रहे हो, 8 बजे वाला क्लास का देख ही रहे हो। एक क्लास अभी और ऐड ऑन हो जाएगा, और जो भी क्लासेस है पर डे आपको 4 से 5 क्लासेस जो मिलेंगी वो रेगुलर आप लोगों को अटेंड करना है। हमें बताएंगे वॉइस क्लियर जा रही है पहले या नहीं। एप्लीकेशन में जितने भी बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं कमेंट करेंगे। गुड आफ्टरनून शिव बालक, शिवांश गुप्ता, जय हिंद सर। शिवांश ये बताओगे वॉइस क्लियर जा रही है या नहीं? ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करना। अभी देखो लाइट वगैरह तो सारा ठीक है, में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को, ये भी बताना। आज बेसिकली एनसीईआरटी का मैं बात करूंगा, और जो भी बच्चे नए हैं बेसिक से इन चीजों को का प्रयास करोगे, है ना? यस सर, ऑल क्लियर। मेरी आवाज स्पष्ट पहुंचना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। देखो आज हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का बुक है, तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी में 6 से 12 क्लास तक में जो चीजें इंपॉर्टेंट है आज उसका हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसका मैं चर्चा करूंगा। सारे बच्चे जुड़ जाएं फटाफट। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होगा वो आपको बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नए हैं विद्या से डाउनलोड कर स्टोर से, और कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, सारे बच्चे उसे ज्वाइन करते चले जाएं। ठीक है, एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास में आपको जो हिस्ट्री में चीजें पढ़नी है उसके बारे में आप बताऊंगा। हिस्ट्री का जो चैप्टर है क्लास 6, आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से, कोई हड़बड़ी नहीं है। लगभग 500 क्लास आप लोगों को मिलेगा सीआरटी वाले बैच में, है ना? और जो बच्चे 10 रुपया वाला बैच परचेज किए हैं उनको पूरा फुल गाइडेंस मेरे तरफ से मिल रहा है। उन बच्चों को बिल्कुल इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि सर आप जो बता रहे हो, जो आप पढ़ा रहे हो, क्या वो अन्य बच्चों को अलग दे रहे हो, मुझे कम दे रहे हो? नहीं, एनसीईआरटी में कंप्लीट एनसीईआरटी का क्लास मिल रहा है। ठीक है, बाकी 10 रुपया वाला बैच में आपको एमसीक्यू का जो क्लास है, मेंस का जो क्लास है, मेंटरशिप है, 1-to-1 वहां पे जूम मीटिंग के माध्यम से मैं आप लोगों से पर डे बात करूंगा, और उसका टाइम टेबल आप लोगों को मैं दे दूंगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे नंबर है, जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो यहाँ जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर कर दी जाएगी। तो 6 क्लास में हम लोगों को जो देखना है, 6 क्लास में जो हम लोगों को देखना है, आज हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, कल ज्योग्राफी का बात करेंगे, फिर इकोनॉमी और फिर पॉलिटी। तो हिस्ट्री में टोटल 6 क्लास में 10 से 12 चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे जितने भी हैं ये बताएं, शिवांश ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? और जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वे कमेंट करेंगे। बोल क्या बोल रहे हैं भाई सारे? अभिनव राज, शिवांश गुप्ता, शिव बालक, रिंकू कुमारी, पंकज, पंकज कुमार दो
देखो बहुत कम पैसा खर्च करके लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। बेसिकली गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए इस तरह का कोर्स है जो बड़े बड़े कोर्सेज को नहीं परचेज कर पाते हैं। तो इतिहास का अध्ययन क्यों करें, इतिहास क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, कहां, कैसे, कब, इस चैप्टर को समझेंगे। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझा कि ताजमहल है, ठीक है, क्या है, ताजमहल। तो ताजमहल क्या है, तो भारत का एक धरोहर। ताजमहल कब बना, ठीक है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया, ठीक है। तो आप जब WWW फॉर्मूला में पढ़ते हो, याद रखना जो क्लासेस में बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। जब आप WWW फॉर्मूला में पढ़ते हो यानी कि व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ठीक है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। जब WWW फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो किसी भी पढ़ाई में तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ने बैठा और हिस्ट्री का आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठे तो आप उस टॉपिक में 3 चीजों का सवाल करना, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये 3 चीज। जैसे ताजमहल व्हाट, क्या है, वेयर, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, ताजमहल क्यों है, तो एक इमारत है जो बनवाया गया अपने धरोहर को कायम करने के लिए। पहले के राजा रजवाड़ा जितने भी थे वो इस तरह के कार्य को संपन्न करते थे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, साझा ने वॉइस, यस, कॉल क्लियर, थैंक यू, है ना। अब क्लास रेगुलर होगा, आज संडे, आज मेंस का भी क्लास होगा, वाला भी क्लास होगा, क्लासेस बंद भी नहीं रहेगा, सब क्लास चलेगा। सबसे शुरुआती लोगों के मार्ग पर, देखो यहाँ पे टॉपिक जो चर्चा कर रहे हैं वो नोट डाउन करते चले जाना, वैसे ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी ग्रुप में। सबसे शुरुआती लोगों के मार्ग पर भोजन इकट्ठा करने से लेकर उसे उगाने तक, यानी भोजन पहले खाना बदोश वाली जिंदगी थी, लोग भोजन संग्रह करते थे, लेकिन अब की क्या है आपको पता है, धान, गेहूं, है ना, दाल, जो भी चीजें हैं फसल का उत्पादन किया। इसका जो एक ऐतिहासिक कर्म है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। शहरों के बारे में किताबें हमें क्या बताती हैं, कब्र में हमें क्या पता चलता है, राज्य के बारे में, राजा के बारे में, प्रारंभिक गणराज्य कैसे बना। गणराज्य मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग देखते हैं कि जहां पर जो मगध का उत्कर्ष हुआ, ठीक है, मगध का जो उत्कर्ष हुआ, तो इस मगध के उत्कर्ष से पहले भी बहुत सारे गणराज्य बने, है ना, बहुत सारे गणराज्य बने। लिच्छवी वगैरह का नाम आपको याद आ रहा होगा अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक है। वॉइस आप लोगों को कम नहीं जाना चाहिए वरना बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। नए प्रश्न, विचार, अशोक के बारे में इसी में पढ़ेंगे कि कैसे अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और उसके बाद धर्म की नीति को अपनाई, बौद्ध धर्म में वो कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे शिलालेख उसने जारी किया, है ना। महत्वपूर्ण गांव, शहर, व्यापारी, राजा, तीर्थयात्री, साम्राज्य, ये जितना भी चीज है 6 क्लास के हिस्ट्री में वो याद रखना, बेसिक चीजें, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, एकदम स्टार्टिंग फेज है वो। मैं आज चैप्टर का बात कर रहा हूं, बेसिक से एक कदम ऊपर उठेगा तो 7 क्लास में आप पहुंचोगे, ठीक है। 7th क्लास में चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब इसी का जो अपग्रेड मॉडल होगा वो आप 7 क्लास में पढ़ो, है ना। अब इसी में देखो हमारे अतीत भाग 2, हजारों वर्ष के दौरान जो परिवर्तन हुए समाज में उसके बारे में पहला चैप्टर, यहां कुल 10 चैप्टर है। मतलब इतिहास जो है आपका एनसीईआरटी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले जब हम जाते हैं पाषाण सभ्यता में, इसमें पाषाण सभ्यता में, तो फिर ये क्रम आगे बढ़ेगा और 1947 तक के आपको इतिहास को पढ़ना है, यानी कि देश जब आजाद हो गया, देश जब आजाद हो गया, पूरा क्लास आपको इसी इतिहास के मॉड्यूल में चलेगा। मैंने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों के एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया है। अब आप लोग एप्लीकेशन में उस
जो फॉर्मेट है उसको पूरा आप लोग देख लीजिए। वो एनसीईआरटी का निचोड़ है कि हिस्ट्री में एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें पढ़नी है। जो भी बच्चे हैं, ठीक है, सारे बच्चों को ये मैं बता दूं कि वो जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उसको तुम लोग जरूर एक बार देख लेना, नोट डाउन कर लेना। 7th क्लास में नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ोगे। अब ये क्या है, दिल्ली के सुल्तान, ठीक है, क्या है, दिल्ली के सुल्तान और मुगल साम्राज्य। अब इसके पूरे इतिहास को हम लोग समझेंगे। दिल्ली के सुल्तान यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, है ना, हिज्र खां, लोदी वंश, जैसे इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इनका पूरा इतिहास दिल्ली के सुल्तान में हम लोग पढ़ेंगे, दिल्ली के सुल्तान के बारे में, ठीक है। इसी में हम लोग देख लेंगे विभिन्न इमारतें जो इनके द्वारा बनवाई गई, जो इनके द्वारा बनवाई गई, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ग्रुप में नोटिफिकेशन सेंड कर दीजिए शिवांश गुप्ता। हाँ, ये ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूं, कोई बात नहीं है बच्चे, बाद में भी इसे देख लेंगे, ये रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, ठीक है। मुगल साम्राज्य में हम लोग देखेंगे बाबर के द्वारा जो स्थापना किया गया, है ना, फिर बाबर के बाद हुमायूं कैसे शासन को जो है आगे बढ़ाए गिरते पड़ते, फिर अकबर का किस तरीके से साम्राज्य जो है वो सुदृढ़ीकरण किया गया, अकबर के बाद जहांगीर जो चित्रकार में चित्रकारी को आगे बढ़ाए, जहांगीर के बाद शाहजहां जो स्थापत्य कला को आगे बढ़ाए, शाहजहां के बाद आगे बढ़ेंगे तो औरंगजेब जिसने कि पूरा मटिया मेट कर दिया, पूरा मुगल साम्राज्य को बर्बाद करने में अपना पूरा समय लगा दिया, ठीक है। इसकी राजपूत धार्मिक नीति, कहीं ना कहीं औरंगजेब का भी हाथ था जिसके कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर आगे बढ़ा। औरंगजेब के मरने के बाद जब औरंगजेब 1707 में इसकी मृत्यु होती है, उसके बाद बहादुर शाह गद्दी पे बैठते हैं, बहुत ही सीधे साधे शासक, तो उनका पूरा इतिहास हम लोग देखेंगे 7th क्लास वाले एनसीईआरटी में। फिर इसी में आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जो विभिन्न शासकों के द्वारा इमारतें बनाई गई उनके बारे में, नगरों के बारे में, व्यापारियों के बारे में और शिल्प जन के बारे में, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में, उस समय का अर्थव्यवस्था कैसा था, जनजातियों के बारे में, खाना बदोशों के बारे में, एक जगह में बसे हुए समुदायों के बारे में, है ना, क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में, और 18वीं शताब्दी में नए जो राजनीतिक गठन हुए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। 7th क्लास का एनसीईआरटी में ये चीजें। फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे 8th क्लास में जब पहुंचेंगे तो यही हमारे अतीत का भाग 3 होगा, ठीक है, भाग 3, भाग 1 और भाग 2 6 और 7 क्लास का आप लोग देख लिए। अब इसी में आगे पढ़ेंगे कैसे, कब और कहां, 8th क्लास वाले में, ठीक है, 8th क्लास वाले में कब, कैसे और कहां। फिर इसी में आगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, वो हम लोग देखेंगे कि जो अंग्रेज थे, ठीक है, जो अंग्रेज थे, ये जो अंग्रेज थे ये भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन कैसे अपने आप को इन्होंने यहाँ पे साम्राज्य को जो विस्तारवादी इनकी नीति थी उसको ये स्थापित की। अंग्रेज सबसे पहले आए यहाँ व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब अंग्रेज में भी आप देखोगे जो यूरोपियन थे उसका आने का अपना अपना क्रम है। अब ये सारा कुछ आपको डिटेल में क्लास में बताया जाएगा, आज केवल चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है। तो व्यापार करने आए, ठीक है, केरल के तट पे, हाँ, शेख जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे फलता फूलता गया, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण, है ना, भ्रष्टाचार के कारण क्या हुआ कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका डिक्लाइन होता है और महारानी के द्वारा क्या किया जाता है, 1857 की क्रांति के बाद महारानी पूरे भारत में ब्रिटिश क्राउन को अपने अंडर में ले लेती है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर भारत चला जाता है। तो ये हम लोग भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी के जो मुख्य चैप्टर है 8th क्लास में, उसमें ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति क्या थी, का शासन कैसे चलता था, आदिवासी टीकू एक स्वर्णयुग की कल्पना। अब इसमें क्या है, देखो बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है,
आदिवासियों के द्वारा बेसिकली, जैसे बिरसा मुंडा के द्वारा आंदोलन किया गया, ताना भगत के द्वारा किया गया, तिलका मांझी के द्वारा किया गया, सिद्धू कान्हू के द्वारा आंदोलन किया गया। तो ये जो आंदोलन किए गए, ये इसका एक अपना इतिहास है। आदिवासी आंदोलन को हम लोग देखें। ये दीकू कौन थे? जो आदिवासियों के क्षेत्र में आके रहते थे और बाहरी थे, गैर आदिवासी थे, और यहाँ पर आके दिक्कत पैदा करते थे, तो उन्हीं को दीकू कहा जाता था आदिवासियों के द्वारा। ये इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करें। जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद की स्थिति क्या है, तो 1857 की क्रांति को पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बुनकर, लोहा बनाने वाले समाज, फैक्ट्री के मालिक, देसी जनता किस तरीके से राष्ट्र को शिक्षित बना रहे हैं, महिलाएं, जाति वर्ग, क्या धर्म का सुधार चल रहा है, जाति का सुधार चल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन किस तरीके से बनने लग रहा है, और स्वतंत्रता के बाद। लेकिन ये सारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सारा डिटेल नहीं आएगा, ठीक है। जब 11-12 वाला जब आप एनसीईआरटी उठाओगे, खास करके 12th क्लास का, जब 3 जो सेगमेंट है, इसमें टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है। इन सारे चैप्टर को जब उठाओगे तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले क्या क्या हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में उस समय पढ़ोगे, ठीक है। अभी पूरा डिटेल 8 क्लास में नहीं आ जाएगा। 9 क्लास में आपको ये बेसिकली मेन से रिलेटेड है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे ध्यान से देखना इस चीज को, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इतिहास और बदलती दुनिया के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, नाजीवाद, हिटलर का उदय, ये सब इसमें हम लोग देखेंगे। फिर अनुभाग 2 में, इसी क्लास में आजीविका, अर्थव्यवस्था, समाज के बारे में पढ़ना है। आज ये क्लास 1 है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है वो मैं आप लोगों को, ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूं किसी भी टॉपिक को उठाकर, नहीं। हिस्ट्री एनसीईआरटी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है 6 to 12 में, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो वन समाज, उपनिवेशवाद, आधुनिक दुनिया में चरवाहे, किसान और किसान का स्थिति। फिर अनुभाग 3 में रोजमर्रा की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। इसी में इतिहास और खेल और क्रिकेट की कहानी के विषय में पढ़ेंगे। फिर पहनावा ओढ़ावा और एक सामाजिक परिदृश्य का क्या इतिहास है, उसके बारे में देखेंगे। ये बेसिकली 9th क्लास वाला जो है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 क्लास का भी कुछ तरीके से है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना, चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो रहा है, वैश्विक दुनिया का निर्माण, औद्योगिकीकरण, ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रिंट संस्कृति कैसे आ रहा है, कैसे यहाँ पे अखबार, पुस्तक, है ना, समाचार पत्र वगैरह, जितने भी उपन्यास हैं, नाटक, कहानी, ये सब कैसे प्रिंट मीडिया में आ गया, सब कुछ छपने लगा, ठीक है। इसका एक इतिहास हम लोग देखेंगे। 11वीं कक्षा में बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है, आधुनिकीकरण का युग के बारे में देखना है, प्रारंभिक समाज के बारे में, साम्राज्य का विस्तार के बारे में, कुछ बदलती परंपराएं हैं उसके बारे में। यहां से मेन कहानी शुरू होता है, जिसमें आपको 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास को अच्छे से समझना है। देखो ईसा पूर्व क्या होता है, पहले इसको समझना। अभी जैसे 2025 चल रहा है, तो अगर हम 2025 साल पीछे चले जाएं, 1 ईस्वी आ जाएगा, और अगर हम 600 साल पीछे चले जाएं, आ जाएगा 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो यहाँ 600 ईसा पूर्व से लेके 2025 तक का इतिहास नहीं पढ़ना है, महज 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूं। सर किताब खरीद लें या नहीं? अभी आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, यूपीएससी वाला जो कोर्स चल रहा है एनसीईआरटी वाला, जितना जल्दी हो सके एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। जो चीजें आप लोग पढ़ेंगे वो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। मैं सारे बच्चे को ये चीज बता दे रहा हूँ। 10 रुपये वाला जो कोर्स लिए हैं वो तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेंटरिंग कर ही रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं एनसीईआरटी माफ करना, जो एनसीईआरटी की क्लास आपकी चल रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस सारा चल रहा है, तो इसमें लगभग 500 क्लास आप लोगों को मिलेगा। ये 500 क्लास आप लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिलेगा, पर डे 2 क्लास एनसीईआरटी का मिलेगा। आज बेसिक हिस्ट्री का बात कर रहे हैं। अब देखो जो 12 क्लास का हिस्ट्री है,
यहीं से कहानी शुरू होती है। इसमें 3 टोटल भाग है, जिसमें कुल 15 चैप्टर है। 600 ईस्वी से लेकर, ईसा पूर्व से लेकर आपको सीधा 1947 तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ भी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन को देख रहे हैं कि सर केवल कैमरा की ओर देख रहे हैं, हम लोगों को देख ही नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें कि मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा को कोई भी प्रॉब्लम है, आप 24/7 दिन रात मुझे कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबका कॉल उठाता हूं, सबके व्हाट्सएप के मैसेज का मैं रिप्लाई भी देता हूं। अब आप लोग बताना कि मैं आप लोगों के लिए क्या ये कार्य कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, आप ही लोग जस्टिफाई इसे करें। तो 12th क्लास में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी ईंट, मोती, हड्डियां, इसके बारे में देखो। टोटल 15 खंड मैंने बताए। 15 खंड में विषय 1, विषय 2, विषय 3, है ना, विषय 4 विषय पहला वाला किताब में है। अब इसका डिटेल को समझो, ठीक है। विषय 1 में हड़प्पा के बारे में आपको पढ़ लेना है। विषय 2 में राजा, किसान और शहर के बारे में पढ़ना है, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में क्या क्या चला। विषय 3 में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग, प्रारंभिक समाज के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। विषय 4 में विचारक, विश्वास, इमारतें, सांस्कृतिक विकास। कितना टाइम पीरियड, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का ये पार्ट 1 में, जिसमें कितना टोटल यूनिट है, 4 यूनिट। फिर चलेंगे 12th क्लास का ही ये आपका बुक है, जिसमें विषय 5 और विषय 6 है। इसमें यात्रियों का विवरण है, यात्रियों ने भारत के बारे में क्या कहा, ठीक है। और बच्चे क्या कह रहे हैं, नेहा कोकड़े, सर इसका नोट्स बन जाएगा। नोट्स बनाएगा क्या है अभी बच्चे लोग, नोट्स अभी मत बनाना, क्योंकि नोट्स तो ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, ये पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ नोट्स बनाने का उतना टेंशन तब लेना जब मैं बोलूंगा कि देखो इसको नोट डाउन कर लेना, तभी नोट्स बनाना, बाकी ये पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसी में आपको यात्रियों का विवरण, जैसे कि मान लो निकोलो कोंटी है, रॉल्फ फिंच है, मैगास्थनीज है ना, और यात्री में जितने भी यात्री, फाहियान, वेनसांग, इतिकसांग, ये लोग जितने लोग आए, ठीक है, उनका एक पूरा विवरण हम लोग इस वाले चैप्टर में देखेंगे। विषय 6 का हम बात करें तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, सुहरावर्दी, बहावी, है ना, जितने भी जो सूफी आंदोलन में जितने भी खंड थे, जितने भी एरिया उसके बांटे गए, जितने भी वर्ग उसमें बने, जितने भी विचारधाराएं बने, के बारे में इसमें पढ़ लेंगे। भक्ति आंदोलन में क्या पढ़ेंगे, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, है ना, ये जो नया नया चीज था, रामानुजाचार्य का विचार अलग है, शंकराचार्य का अलग है ना, तो ये तमाम चीजें हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर ये 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में, जैसे भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ठीक है, ज्ञान मार्ग के बारे में कबीरदास का क्या सोचना था, गुरु नानक का क्या सोचना था, ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर इसी 12th क्लास का जो हिस्ट्री का आपका बुक है, उसी में विषय 7, ठीक है, मैंने क्या अभी ध्यान से सारा वीडियो देखते चले जाना। विषय 7, विषय 8, विषय 9, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, विजयनगर की कहानी पढ़ेंगे। शहर के रूप में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा स्थापना किया गया 1336 ईस्वी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे हरिहर एवं बुक्का। विषय 8 में हम लोग किसान, जमींदार, खेतिहर मजदूर, राज्य, कृषि समाज, मुगल साम्राज्य, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में जो चीजें चली समाज में। विषय 9 में राजा और इतिहास, मेनली इसमें मुगल दरबार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाबर और 16वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक, यानी बाबर से लेके लगभग हम लोग औरंगजेब तक के खंड को क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे राजा जो है अपने इतिहास में छाप को बनाए। फिर आता है विषय 10, विषय 11, विषय 12, विषय 13, विषय 14, विषय 15, है ना। पूरा हिस्ट्री का निचोड़ का एक मैं पीडीएफ अभी सेंड करूंगा ग्रुप में, याद दिलाना मुझे। विद्याश्री लर्निंग ऐप, लर्निंग नहीं लर्निंग, विद्याश्री लर्निंग ऐप, हाँ, ठीक है। देखो अब इसमें तुम लोगों को क्या करना है कि मैं इसका एक कंपाइल नोट दूंगा 1 पेज का, हाँ मैं बता रहा हूं, इसका 1 पेज का एक नोट दूंगा, उसे तुम लोग रखना मोबाइल में, नहीं तो प्रिंट करवा लेना जेरॉक्स मशीन से,
प्रिंट करवा लेना अपने आसपास के दुकान से। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? विषय 10 में उपनिवेशवाद और देश, ठीक है, यानी भारत में उपनिवेशवाद की कहानी, अंग्रेज आके कैसे भारत को अपना उपनिवेश बनाए। विषय 11 में 1857 की क्रांति के विषय में पूरा डिटेल, और उसको कौन से लोग कहां से प्रतिनिधित्व की। विषय 12 में औपनिवेशिक शहर, शहरीकरण योजना, वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। विषय 13 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया आंदोलन, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। क्या बोल रहे हैं, कैसे बात नहीं है, क्लास आप लोग देख लीजिए, ठीक है। के बाद आप लोगों को रेगुलर में चीजों को बता ही रहा हूं। विषय 14 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन के विषय, कुछ राजनीतिक यादें, अनुभव के बारे में पढ़। विषय 15 में संविधान की रूपरेखा और एक नए युग की शुरुआत, यानी देश आजाद हो जाता है। इतिहास आपको जो 3 खंड में बांट के पढ़ते हैं वो पूरा एनसीईआरटी में आप पढ़ लोगे। पहला एंशिएंट आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, मेडाइवल कंप्लीट करा दिया जाएगा, और मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करा दिया जाएगा। अकबकाना नहीं, ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और हिस्ट्री का आज बात की है, इसी तरह ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सबका मैं बात करूंगा जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज करना। और एक चीज मैं बता रहा हूं, ग्रुप में कोई भी किसी का नंबर निकाल करके, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे, लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं, सर मेरे नंबर पे कुछ लड़के जो हैं एक दो वो मैसेज करते हैं, नाम पूछते हैं, फोटो मांगते हैं, तो गलत आदत है, तो मत करो, अच्छा नहीं लगता है ये सब। पढ़ो लिखो, मैं तुम लोगों के लिए फ्री में कोर्स अवेलेबल कराया हूँ लोगों की पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं विद्याश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। एनसीईआरटी में क्लासेस चल रही है, स्टार्ट हो ही चुकी है। जो बच्चे नए हैं फटाफट से ज्वाइन कीजिए कि आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। आज मैंने हिस्ट्री का बात किया, और इसका जो पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करना, मैं तुम्हें दे दूंगा। हिस्ट्री का सिलेबस और एनसीईआरटी कैसे जोड़ के आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा चीज, कल ज्योग्राफी का बात करेंगे, फिर इकोनॉमी का, के बाद क्लासेस फटाफट मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो बच्चे 10 रुपए वाला बैच में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे ध्यान से सुनना 10 वाले बैच में जुड़े हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप 10 रुपया में क्या देंगे, तो पहले क्वालिटी देख लो, उसके बाद ही एनसीईआरटी में कन्वर्ट होना। जो बच्चे एनसीईआरटी में हैं वे सुकून की नींद ले सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट उनका एनसीईआरटी करवाया जाएगा, ठीक है। मेंस कैसे लिखना है उसके लिए भी अलग से कोर्स लगा हुआ है 199 रुपया का, ठीक है। मेंटरशिप का अलग से 99 रुपया का कोर्स लगा हुआ है, तो चिंता मत करो, बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्लासेस मिल रही है तो एंजॉय करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।